हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के जनवरी माह के असाइनमेंट का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम हमारे चैनल पर हर महीने छत्तीसगढ़ बोर्ड के असाइनमेंट का सॉल्यूशन अपलोड करते हैं, इसलिए पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट टू रिकॉल क्या है, यानी कि राइट टू रिकॉल को हमें समझाना है। तो आइए देखते हैं राइट टू रिकॉल क्या है। तो बच्चों, राइट टू रिकॉल क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डेफिनेशन दी गई है कि यह स्थानीय निकायों पर लागू होता है जिसके तहत पंचायत या नगर पालिका के 50% प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के 2/3 बहुमत से किसी प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, पार्षद आदि को पद से हटाया जा सकता है। यह नियम हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू है। तो यही होता है राइट टू रिकॉल। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और जो अगला क्वेश्चन है, परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्ट्रैंड रसल ने त्यागपत्र क्यों दिया था। तो उनके त्यागपत्र का कारण बताना है इसमें हमें। तो बच्चों, उनके त्यागपत्र का जो कारण है वो यहाँ पर हमने बताया है कि इंग्लैंड के लोग परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने हेतु अभियान चला रहे थे। उनकी यह मांग थी कि इंग्लैंड को हर तरह से परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा आंसर लिख लेना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना हो तब लोकतंत्र में जन सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो ये पूरा आंसर है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। 2 पोर्शन में इसका आंसर हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो परिभाषा है वो हमने बताई यहाँ पर कि लोकतंत्र में रहने वाले सभी वयस्क महिला और पुरुषों को मतदान करने का जो अधिकार प्राप्त होता है, इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। भारत में वयस्क अर्थात जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, सभी महिला और पुरुषों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार। तो यहाँ पर जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की परिभाषा हो गई है ये। और क्वेश्चन का जो अगला भाग है उसका आंसर होगा ये वाला कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की अनिवार्य सत्य है। इसके ना होने पर समाज में रहने वाले समानता से चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, जिससे लोकतंत्र में सहभागिता की भावना कम हो जाएगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना होने पर सभी को मतदान का जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं होगा। इसके कारण निर्धन मतदान से वंचित रह जाएंगे। तो ये यहाँ पर पूरा आंसर इसका हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले वाले क्वेश्चन में सूचना के अधिकार का सर्वाधिक 5 लाभ लिखिए सूचना के अधिकार के। तो आइए देखते हैं हम। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 5 नहीं, कम से कम 7 लाभ बताए हमने सूचना के अधिकार के। तो कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। इसमें सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनियां RTI एक्ट के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो सेकंड वाला पॉइंट, ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में पारदर्शी लाने का काम करता है। उसके बाद एक लास्ट वाला लिख सकते हो आप, या ये भी लिख सकते हो। तो ये टोटल लाभ हो गए सूचना के अधिकार के लाभ। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले वाले क्वेश्चन में राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए। तो कम से कम 5-5 विशेषताएं दोनों की लिख देंगे हम, राजनीतिक दल और दबाव समूह की। तो आइए देखते हैं आंसर हम। तो राजनीतिक दल एवं दबाव समूह की विशेषताएं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको पॉइंट वाइज लिखा है हमने कि राजनीतिक दल समुदाय के बहुत सारे वर्गों के
सारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ तक कि वे पूरे राष्ट्र हितों की चिंता करते हैं। इसके विपरीत जो दबाव समूह होते हैं, उनके जो उद्देश्य होते हैं वो सीमित होते हैं, वे विशेष समूह के हितों की चिंता की ही देखरेख करते हैं। तो पहली विशेषता दोनों की हो जाएगी ये वाली। उसके बाद राजनीतिक दल अपने विशिष्ट हितों को प्राप्त करने के लिए सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने या सरकार निर्माण करने की बजाय सरकार को प्रभावित करने तक ही सीमित रहते हैं। उसके बाद जो थर्ड वाला हो जाएगा, राजनीतिक दलों के संगठन का व्यापक आधार होता है, जबकि दबाव समूह का संगठन सीमित होता है। उसके सदस्यों की संख्या राजनीतिक दल की तुलना में कम होती है। राजनीतिक दलों की स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा होती है, जबकि दबाव समूह की कोई स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा या कार्यक्रम नहीं होता। उनका सीधा संबंध अपने हितों की प्राप्ति तक ही सीमित रहता है। उसके बाद लास्ट वाला जो है, राजनीतिक दल चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, उनको सफलता दिलाने करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसके विपरीत दबाव समूह अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशियों को ही मदद करते हैं। तो ये सभी इनकी विशेषता हो जाएगी। तो बच्चों, आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ विजिट करके आप इसको प्राप्त भी कर सकते हो।